वेलकम टू कानूनी चर्चा। आज पहले की तरह हमारे साथ मेरे साथ पवन खजूरिया, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, रिटायर्ड हैं, और जो आज का एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात होगी, ये रिकॉर्ड होगा। तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें ऑब्वियसली जो इसका टाइटल है राम गोपाल एपिलेंट है और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वो प्रोसिक्यूशन के स्टेट, तो वो उसके खिलाफ ए रिस्पोंडेंट और एक एसएलपी है। और ये डिसीजन हुआ है ये 17th ऑफ फरवरी 2023 और जजेस इसमें डिवीजन बेंच था जस्टिस अजय रस्तोगोई और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो मुझे लगता है ये जो आखिर की है जजमेंट बेला एम त्रिवेदी है जस्टिस। तो ये जस्टिस जो इसमें बात हुई है ये कानून की जस्टिस की, वो है रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन सीन। डॉक्ट्रिन आ गई तो थ्योरी या डॉक्ट्रिन कह दो, एक ही चीज है। तो ये प्रोसिक्यूशन परफॉर्म करता है नेचुरली जब वो कहता है कि हाउ टू प्रूव हिज केस, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट सीन, जो थ्योरी ऑफ लास्ट सीन, इसको परफॉर्म करता है कौन? प्रोसिक्यूशन। और ये सारा सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे होता है। ये मैं अपने दर्शकों के लिए, खजूरिया साहब आप तो काफी देर से काफी एक्सपीरियंस है आपका प्रोसिक्यूशन का, और ये लास्ट सीन, और इसमें लास्ट सीन क्या है तो मैं थोड़ा सा, मैं पहले लास्ट आगे फैक्ट्स पे जाने के पहले मैं आपको ये कहूंगा थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताओ कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस्ट सीन है जो ये क्या चीज है, फिर थोड़ा सा मैं भी ऐड करूंगा इसमें। पहले आप जी सर, इसमें ऐसे है सर कि बहुत सारे केसेस होते हैं यहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अकरेंस का, तो उसमें प्रोसिक्यूशन के पास, इन्वेस्टिगेशन के पास लास्ट सीन थ्योरी पे ही सारा केस राउंड करता है। तो उस ऐसे सर्कमस्टांसेस में मुलजिम और अक्यूज्ड और विक्टिम डिसीज को इकट्ठा गया, ये मर्डर केस है, दिस इज मर्डर केस जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस केस है मर्डर। तो जहां दोनों को जहां दोनों को इकट्ठा देखा गया है तो और कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, उस पे जो लास्ट सीन थ्योरी पे सारा मसला आता है, और उसको जो प्रूव करना, लास्ट सीन थ्योरी को सारा प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन ने, और उसकी एक्सप्लेनेशन अक्यूज प्रॉपर्ली अगर देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ जाता है सारा मसला। ही हैज टू एक्सप्लेन कि भाई मुझे देखा गया, किस सर्कमस्टांस में देखा गया, उसके बाद कहाँ गया अक्यूज, विक्टिम कहाँ गया, कैसे हुआ, कब मैं उसके साथ उसके डिपार्ट हो गया उसके डिसीज के साथ, वो एक्सप्लेन करना है। बाकी आगे जनाब आप बताएं थोड़ा। तो मैं थोड़ा सा आपके थोड़ा ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल जो आपने कहा वैसा ही है। तो लास्ट सीन जो आपने कहा, लेकिन लास्ट सीन और जो गैप और लंबा नहीं होना चाहिए। लास्ट सीन ऑफ द डिसीज्ड जो है और एक्यूज्ड यहाँ कहीं भी दिखे गए हैं, और उसके बाद मर्डर हुआ है, अक्रेंस हुआ है। मैं थोड़ा सा, ठीक है जो आपने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन corroborative एविडेंस होना चाहिए। चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो चेन ऑफ इवेंट्स हो सकता है, वो भी है, वो तो इवेंट्स हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो corroborative एविडेंस है वो भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो corroborative एविडेंस के बारे में थोड़ा आइडिया दूं ताकि फिर ये रिफ्रेश दे दें। तो इसमें क्या है, corroborative एविडेंस क्या है, इसकी डेड बॉडी मिली, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेड बॉडी किस शेप में है उसका पंचनामा होगा, ठीक है, और उसके बाद कहां से मिली, मेडिकल होगा,
पोस्टमार्टम होगा, इंजरी किस किस्म की थी, वो मेडिकल एविडेंस, और फिर वेपन ऑफ ऑफेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ। यस, फिर वेपन ऑफ ऑफेंस का अक्यूज से मिलना, अक्यूज से मिलना, रिकवरी सीजर फ्रॉम द जो अक्यूज। उसका बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, ये सारी कोरॉबोरेटिव एविडेंस बन जाती है। मैं कुछ और ऐड करूंगा इसमें, मैं कुछ और ऐड करूंगा, प्लीज रिलेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द डिसीज्ड, अगर क्या उनमें एनिमिटी थी, कैसे रिलेशंस थे, दैट आल्सो मैटर्स, दैट इज आल्सो कोलैबोरेशन। एक और मैं ये जो आपको थोड़ा और कर दूं, देखिए एक सेटल्ड लॉ है, आपने तो किया है जो सारा आपने देखा है, और मैं एज ए जज भी मैंने काफी इसको केस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जो प्रोसिक्यूशन केस है, पर्टिकुलर मर्डर केस है सर्कमस्टेंशियल, उसमें मोटिव का होना बहुत जरूरी है। ये कहा गया है, ये समझो एक किस्म का क्रिमिनल यूरिस्प्रूडेंस जो प्रैक्टिस है, जो प्रेसिडेंट है, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अगर केस है तो मोटिव प्रूव करना प्रोसिक्यूशन को जरूरी है। हाँ, जहां कहीं डायरेक्ट एविडेंस का केस है, फिर मोटिव नहीं भी प्रूव करे, इमटेरियल हो जाता है, इररेलेवेंट होता है, लेकिन इसमें रेलेवेंट होता है। तो मोटिव की बात भी आ गई, मोटिव भी जरूरी है। मोटिव तो कोरॉबोरेटिव एविडेंस आ गई। हाँ, कई जगह के खजूरी साहब आपने देखा होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। हाँ, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज मर्डर किया है और उसके बाद वापस आ रहा है, रास्ते में उसको मिल जाता है, कोई बंदा मिल जाता है, तो वो पूछता है भाई कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसके हाथ में वेपन ऑफ ऑफेंस देखता है, उसमें ब्लड स्टेन्स भी हैं, और वो कहता है कि नहीं वो मैंने उसको फलाने को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। और भी डॉक्टर के पास जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन कन्फेशन अदर देन बिफोर ए मैजिस्ट्रेट बट नॉट बिफोर ए पुलिस, वो हमने पहले भी एपिसोड किया है, वो बार है पुलिस ऑफिसर के सामने। चलो हम ये वाली थ्योरी ये जो हमने डिस्कस कर दिया, जो ओवरव्यू दिया, तो हम आ जाते हैं इस केस में। तो मैं कहूंगा इसके थोड़े से थोड़े बताएं प्लीज, थोड़े आप बताएं, फिर मैं ऐड करूंगा। आप थोड़ा सा ठीक है इसमें क्या एलिगेशन क्या केस है सर। राम जैसा कि आपने बताया, राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है सर। मध्य प्रदेश इसमें ऐसा होता है कि ये जो राम गोपाल है, ही वाज एक्स सरपंच, ये विक्टिम के घर जाता है, जो अक्यूज के घर जाता है उसको, अक्यूज विक्टिम जो डिसीज के घर जाता है, उसको बुलाता है, कालान करके ले जाता है, उसको अपने साथ ले जाता है, शाम को ले जाता है, और दूसरे दिन उसकी जो डिसीज है उसकी डेड बॉडी मॉर्निंग में मिलती है, शाम को उसको घर से ले जाता है और दूसरे दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी जब मिलने के बाद, रोड साइड से डेड बॉडी मिलती है, उसी एरिया में, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद जो डिसीज का भाई है, रिलेटिव उसका, वो FIR लॉज करवाता है कि ऐसे ऐसे राम गोपाल जो बंदा है, ये मेरे भाई को ले गया और उनको रात को भी कहीं दुकान पे देखा गया, फलाना बंदा कहता है, और आज उसकी डेड बॉडी से मिली। एक बीच में लास्ट सीन, इसका मतलब लास्ट सीन कौन सी पॉइंट हो गया जी, लास्ट सीन थ्योरी तो है, जो लास्ट सीन पॉइंट कौन सा है, जहां दोनों को देखा गया, यस, कहां देखा गया, पहले दुकान पे, दुकान पहले लास्ट सीन था घर वाला, उसके बाद जब शाम को देखा गया दुकान पे दोनों को, वो लास्ट बन गया, लास्ट सीन वो आ गया। बिल्कुल, और उसका वो श्रीपाल की दुकान थी, वो दुकानदार का नाम श्रीपाल है, मेरे पास है सामने, मेरा सामने। तो प्लीज आगे बताइए थोड़ा। फिर उसके बाद FIR लग जाता, FIR इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, और इसमें ये जो राम गोपाल है, इसके साथ 2 बंदे और अक्यूज आते हैं, मुझे लगता है 3 हैं, 3 और हैं या टोटल 3 है, मुझे लगता 4 है, 3 मोर अक्यूज, तीनों को 302 34 में 34 कॉमन इंटेंशन बना के इसका
चालान पेश हो जाता है, ट्रायल चलता है सेशंस के पास, और सेशन कोर्ट जो है राम गोपाल को लाइबल फॉर मर्डर और बाकी वालों को क्विटल देता है, बाकी वाले क्विटल हो जाते हैं। और जो ये जो कन्विक्शन होती है टोटली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 लास्ट सीन थ्योरी, दोनों को देखा गया इकट्ठे, उसमें एक विटनेस का विटनेस नंबर 4 है, उसका स्टेटमेंट होता है एक। उसके बाद वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो मुलजिम राम गोपाल से रिकवर होता है एट हिज इंस्टांस, एक्स बिल्कुल एक्सरसाइज में, ठीक है, कुल्हाड़ी रिकवर होती है इसके इंस्टांस पे। दो तीसरा इसमें जो कोलैबोरेशन है, एनिमिटी बिटवीन द टू, मोटिव हो गया, मोटिव भी आ गया, मोटिव ऑफ द क्राइम। अच्छा, नंबर 4 इसमें जो सेशंस कोर्ट और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो देखा कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं उसके साथ था, क्यों था, मैं कैसे डिपार्ट हो गया, कुछ नहीं, नथिंग। नहीं तो बिल्कुल खुशगे साहब, फिर थोड़ा सा इसको मैं ऐड कर दूं। हाँ, इसमें जो लीगल पॉइंट था, देखिए क्या है, ये जो सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट, हाँ, तो सर सुने, उसमें क्या है कि कुछ फैक्ट जो खुद को नोन है, जो वो एक्सप्लेन कर सकता है जी, तो वो एक्यूज को ही एक्सप्लेन करना है, जिसकी नॉलेज एक्यूज को है। जो 106 आप बात कर रहे हो ना, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा और थोड़ा ऐड कर दूंगा। इसमें सर ऐसे 106 whenever any fact please is in the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him। इसमें एक्यूज को थे तो burden of proof उसी के पे जाता है। तो इसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूंगा। बिल्कुल जो 106 है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे दुकान पे श्रीपाल के मिले, देखा गया इनको, ये फैक्ट प्रूव हो गया है, बोथ वर सीन, लास्ट सीन थ्योरी आ गई। और फिर इसका ड्यूटी थी इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इसको सजेशन देने थे जो विटनेस ही थे, और ये प्रूव करना था कि वो मेरे से डिपार्ट हो गया। श्रीपाल की दुकान से अगर दोनों निकलते हैं तो इसका ये कहा कि वो कहां गया, ये बर्डन है, ये अक्यूज पे है, क्योंकि उनको दोनों जाते हुए देखा श्रीपाल की दुकान से। तो ये बर्डन है ना, देखो जो सर्कमस्टांस खुद बोलते हैं अपने बारे में। yes but in this case no explanation was given by the accused in this regard। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, जो सिर्फ उसकी नॉलेज में है कि वो बंदा कहां गया अगर तेरे साथ नहीं गया। और फिर कराबोरेटिव एविडेंस आ गई, जैसे आपने कहा रिकवरी हुई वेपन ऑफेंस की, कुल्हाड़ी की, एक्स की, उससे एट हिज इंस्टांस, ऑब्वियसली जो सेक्शन 27 था एविडेंस एक्ट के, तो जो उसके फिर मेडिकल एविडेंस है, उसके सर पे चोटें हैं और ब्लड ऊज हो रहा है जब डेड बॉडी रिकवर। तो सर ये जो सारा मामला है ये लॉस थ्योरी और भी इसके निस्बत कॉपी केस है, तो वो इस जजमेंट पे भी रेफर किए हुए हैं और भी हैं। तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, इसमें दो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट और इसमें डाली है, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा है, वो भी इसी पे है। बिल्कुल वो अर्जिंदर, एक है अर्जिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, है ना? जी एक ये है राजेंद्र सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है। तो एक मैं और जजमेंट देख रहा था इसी के निस्बत, वो स्टेट ऑफ जो थी उसमें है कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक और जजमेंट आई है। और एक और सर मैंने दोनों जजमेंट पढ़ी हैं। करेक्शन का यही है कि लास्ट सीन थ्योरी में अगर तो उसमें फर्दर एविडेंस, कोलैबोरेटरी पीस ऑफ एविडेंस भी है और एक्यूज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कन्विक्शन इज टू बी मेड। तो
आपने कहा सेशन जज ने भी सजा दी, आप हेल्ड रही हाई कोर्ट में भी, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जो SLP लास्ट में हुई उसको भी सजा को अब हेल्ड रखा। तो मैं पैरा 9 पढ़ूंगा थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी जजमेंट का जो आपने कहा ना क्रक्स है, ताकि दर्शक इन व्यू ऑफ द aforestated legal position, it is discernible that though the last seen theory as propounded by the prosecution in a case based on circumstantial evidence, वो तो आपने बात कर ली है, may be weak kind of evidence, कहते हैं जब weak kind of evidence है तो तभी corroboration की बात होती है, by itself to base conviction solely on such theory, ये एक पहले ऑब्जर्वेशन है, when the said theory is proved, अगर ये प्रूव हो जाता है coupled with other circumstances, तो फिर मैंने जो बात की है corroborative chain of circumstances, अगर और other circumstances at time when the deceased was last seen with the accused and recovery of corpus being in very close proximity of the time, बड़ा जल्दी गैप लंबा नहीं होना चाहिए, है ना, तो फिर क्या था, accused does owe an explanation। देखिए जो आपने कहा कि फिर वो एक्सप्लेन करने पड़ेगा 106 में कि भाई वो कहाँ गया, कैसे है, कि डिपार्ट तेरे से अलग कैसे हुआ, डिपार्टेशन जो दोनों में लास्ट सीन वाला अंडर सेक्शन 106 जिसका हमने जवानी रेफरेंस किया, with regard to the circumstance under which death might have been taken place, तो किस पे बर्डन आ जाता है, एक्यूज पे, कि बताए कि भाई अगर ऐसे नहीं हुआ जैसे प्रोसिक्यूशन कह रहा, तू क्या कैसे हो रहा है, मतलब प्रोसिक्यूशन ने अपनी पहले तो उसका ही बेस है, प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड हिज ओन लाइफ, लेकिन साइमल्टेनियसली इस केस में अगर डिसलॉज करना है प्रोसिक्यूशन का केस, तो accused has to prove if the accused offers no explanation, देखिए और furnishes a wrong explanation, ये भी कहा है, अगर रॉन्ग करता है, मिसगाइड करता है, इधर उधर की बात करता है, मिसलीड करता है, मिसलीड करता है, तो abscond motive is established, और उसके बाद मोटिव भी एस्टैब्लिश हो जाता है, मोटिव इज एंड सम अदर corroborative evidence, जैसे मेडिकल एविडेंस है, रिकवरी है आपके मुताबिक इन द फॉर्म ऑफ रिकवरी ऑफ वेपन एटसेट्रा, फॉर्मिंग ए चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज एस्टैब्लिश्ड, द कन्विक्शन कुड बी बेस्ड ऑन सच एविडेंस। तो उन्होंने कहा ये जो थ्योरी प्रोपाउंड की है, डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की है लास्ट सीन की, इट कैन बी एक्टेड अपॉन, और प्रेजेंट केस में सारा फिट होता है, ये केस फिट होता है। तो ये सारा आगे ये डिस्कस हुआ है कि किस विटनेस ने क्या किया, 10th में है, तो लास्ट में द एंटायर, ये लास्ट पैरा है 11, द एंटायर ओल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल रिकॉर्ड होगा, पोस्टमार्टम का होगा, हैविंग बीन थ्रेडबेयर कंसिडर्ड बाय द सेशन कोर्ट एज आल्सो हाई कोर्ट while holding the petitioner guilty of the charged offense, the offense of murder. Murder, this court need not again reappreciate the same in the petition under Article 136. ये जो petition डाली थी, ये 136 को इन्वोक किया गया था। Suffice is to say that learned senior counsel, इसमें सलमान खुर्शीद साहब थे, has failed to point out during the course of his argument any perversity or illegality in the appealed orders passed by the courts below, which would shake the conscience of this court, warranting interference on the ground. In view of the matter, we are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the court below, by session court and upheld by the Honorable High Court. Supreme Court. Special liberty stand dismissed. ये खजीरिया साहब हमने बात की, ये बड़ा अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने तो काफी केस बहुत ये बड़ा इम्पोर्टेंट है,
बड़ा आज का जो important वक्त है, आज के बिल्कुल वक्त में डायरेक्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? कहाँ आज के है वक्त में डायरेक्ट बिल्कुल एविडेंस मिलता ही नहीं। और ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आज जनाब ने डिस्कस की है। ऐसे सर्कमस्टांसेस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं जहां डायरेक्ट एविडेंस होता ही नहीं और लास्ट सीन सर। थ्योरी पे होता है, प्रोवाइडेड हाँ कोलैबोरेशन होनी चाहिए। सर, ये जो देखो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, हाँ, जो घर के बीच भी कई क्राइम इस किस्म में होते हैं और कोई लास्ट सीन थ्योरी वहां पे ही होती है, तो मोटिव है। तो मुझे लगता है ये जो चेन है ना, चेन ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, सर्कमस्टेंस, इट चेन शुड शुड नॉट नॉट ब्रेक, ब्रेक। शुड नॉट बी ब्रेक। जी जैसे जी डिपार्ट की बात की, अगर वो डिपार्टेशन कबूल कर लेता और जी, आगे मतलब ये, और टाइम गैप जो है वो भी बिल्कुल नैरो होना चाहिए। और जरूर वो होना जो चाहिए। रिकवरी डेड बॉडी की है, डेथ है कहाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट सीन आपने देखा जम्मू में, तो डेथ हो गई उसकी बॉम्बे में, तो वो बॉम्बे में बात नहीं बनती है। और उसके बाद अगर उसको लास्ट कहीं सीन, किसी और के साथ देखा गया, उसके बाद बिल्कुल तो किसी और बिल्कुल देखा गया, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, खत्म हो और जाती कहानी, सारी खत्म। बिल्कुल एक और ऐड कर देता हूं कि हम्म, लास्ट सीन देखा आज, टुडे, जी आज के दिन, और डेथ होती है उसके 2 दिन के बाद, तो जी, वो भी बात नहीं है। तो ये जो सारे, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, जो भी फैक्ट्स हैं सर्कमस्टांस जी एक जी, केस के होते हैं। डिस्टेंस भी बहुत तो ज्यादा मुझे है, कुछ लगता ऐसा है, है तो फिर रुक जाता है। हाँ, मुझे लगता है ये फिंगर साहब काफी काफी है सर, है ना। काफी, बहुत अच्छा। तो ये राम गोपाल, जनाब ने दर्शकों के लिए बड़ा फुली एक्सप्लेन किया है, तो आई बिल्कुल, थिंक ये हाँ नहीं काफी नहीं, है। आपने हाँ, काफी इसमें स्टडी किया है, रिसर्च वर्क किया है, हम्म, और आपने ऐड किया है। तो ये कॉमन समझो एक किस्म का दोनों इवेंट होता है, इवेंट होती है, और एक्सरसाइज भी कॉमन होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ, जो हमने एमपी, एमपी का केस आज डिस्कस हुआ, तो लास्ट बिल्कुल सीन थ्योरी डॉक्ट्रिन पे था। हम्म, इस केस में सर्कमस्टांस सारे पॉजिटिव थे, और प्रोसिक्यूशन कामयाब हो गई जी जी प्रूव जी, करने में, और लास्ट सीन थ्योरी पे जो उन्होंने थैंक यू, प्रपोन्ड की थी। तो मुझे लगता है बिल्कुल, काफी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू।